नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डीएलएड की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, इस साल मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है। मैं अपने अनुमान के आधार पर बताऊंगा, कोई ये प्रमाणिक डाटा नहीं होगा, पर मैं अपने अनुमान के आधार पर बताऊंगा कि हाँ कितनी मेरिट इसकी रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पेपर था इसका 2023 की अगर मैं बात करूँ, जो आपने अभी पेपर दिया, इसका जो पेपर था वो कब होना था? मई में। ठीक है, मई में आपका एग्ज़ाम लिया गया है। एग्ज़ाम होने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इसका उम्मीद की जा रही है कि इसी मंथ में, जून के लास्ट में, या फिर अगर जून में नहीं तो कब? जुलाई में। जून या जुलाई में इसका रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। ये जो सत्र आपका रहेगा, ये सत्र आपका रहने वाला है 2024 से 2026 का। ठीक है, जनवरी में आप लोगों का ये सत्र शुरू होगा। जनवरी 2024 में आपका ये जो सत्र है, सत्र का आरंभ होने वाला है। ठीक है, ये होगा। आप लोगों ने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसकी जो काउंसलिंग है, इसकी जो काउंसलिंग होने वाली है, इसकी काउंसलिंग शुरू होगी आपकी लगभग अक्टूबर या सितंबर के आसपास। सितंबर या अक्टूबर में इसकी जो है आपकी काउंसलिंग होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो तो चले ही जाएंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनके लिए खास बात बता रहा हूँ, वो सभी आप लोग वेटिंग लिस्ट का वेट करना। ठीक है, वेटिंग लिस्ट रखती है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वेटिंग लिस्ट जो होती है आपकी, एक्चुअल जो आपकी वो लगती है मेरिट, जो आपकी कट ऑफ लगती है, उससे लगभग 5 या 4 नंबर का अंतर रहता है, वो डाउन हो जाती है इतनी। कोई बच्चे जैसे कि आप लोग सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद में उनकी कहीं और जॉब लग गई तो वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके जो पद रिक्त हो जाते हैं उनके लिए वो वेटिंग लगाते हैं। तो जिनके 4-5 कम नंबर रहते हैं, उनके नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोगों को वेटिंग का ध्यान रखना। वेटिंग जो इसकी है नवंबर से दिसंबर या जनवरी के आसपास लग जाती है। ठीक है, इन्होंने जो कहा है आयोग ने, वो नवंबर से दिसंबर के आसपास इन्होंने बोला है, वरना जनवरी में भी इसके आपकी वेटिंग लिस्ट जा सकती है। ये तो रही बातें इसकी, क्या इन्होंने पूछा था। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो पिछले साल की कट ऑफ थी वो कितनी रही और अब की बार मेरे हिसाब से कितनी रह सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, 2020-21 को एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहला। ठीक है, एक तरफ हम ले लेते हैं 2020 और 2021 में बात करूंगा पहले विज्ञान वर्ग की। विज्ञान वर्ग की, ठीक है, मेल की बात करूंगा, आप लोग बस देख लेना। जो फीमेल की रहेगी वो आप लोग 5 नंबर के आसपास डाउन कर लेना, 5, 4 या 6 के आसपास डाउन कर लेना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो जनरल, ओबीसी और एससी, ये मैं मेल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जनरल, ओबीसी, एससी की बहुत ज़्यादा हाई मेरिट गई थी पिछली बार। रीज़न ये था कि मैथ्स आसान था और आपकी जीके बहुत ज़्यादा आसान आई थी, इसी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो पिछली बार जो मेरिट गई थी जनरल की, वो गई थी 171 के आसपास, ओबीसी की गई थी 166 और एससी की गई थी 156 के आसपास। ठीक है, 156 के आसपास इनकी मेरिट गई थी। रीज़न यही था ज़्यादा जाने का, वरना इसकी जो मेरिट थी आपकी 158-57 के आसपास ही रुक जाती थी, पर पिछली बार बहुत ज़्यादा हाई चली गई। रीज़न था इसका, मैथ बहुत ज़्यादा आसान आ गया था और जीके भी बहुत ज़्यादा आसान आ गई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ अब की 2023 की, अगर मैं बात करता हूँ 2023-24 की, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अब की बार मेरिट डाउन होनी है। मेरिट डाउन होने का रीज़न ये है कि अब की बार मैथ बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया था, पिछली बार की तरह जैसा नहीं पूछा गया था, और अब की बार जीके भी आसान थी, लेकिन जितनी पिछली बार पूछी गई थी उतनी आसान नहीं थी। तो अब की बार उम्मीद है कि आपकी जो मेरिट है वो काफ़ी डाउन जाने वाली है। अब वो कितनी डाउन जाने वाली है, मेरा जो अंदाज़ा कहता है कि जो जनरल की मेरिट है, जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है, जनरल की मेरिट जो मेरे हिसाब से जाएगी वो जाएगी लगभग 160, प्लस माइनस 2 या 3 आप लोग कर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस 2 या 3 इसके आसपास आपकी मेरिट रहेगी। हो सकता है 158 चली जाए, हो सकता है 163 के आसपास चली जाए, 162 के आसपास चली जाए, लगभग 2 से 3 नंबर का अंतर रहेगा 160 के आसपास। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो मेरिट रहने वाली है वो लगभग 155 के आसपास रहने वाली है, 5 नंबर के आसपास आप डाउन कर लो, वही प्लस माइनस 2 इसमें भी आप लोग। ठीक है, इतनी रहने वाली है। जो एससी की मेरिट है वो तकरीबन आपकी रहने वाली है 150 के समथिंग, प्लस माइनस 2 आप लोग कर सकते हो, 150 सॉरी 147 के आसपास। ठीक है, 147 के आसपास इसकी मेरिट रह सकती है।
तो ये जो मैंने आपको बताया ये बताई अब के हिसाब से, ये थी आपकी विज्ञान वर्ग की, ठीक है। इसी के आसपास की मेरिट रहने वाली है साइंस की। अगर मैं बात करूँ आर्ट साइड की, यानी विज्ञानेतर, ठीक है, विज्ञानेतर जो वर्ग था, ठीक है, विज्ञानेतर वर्ग में मैं मेल की अगर बात करूं तो जो जनरल थे, ठीक है, जनरल, ओबीसी और आपके एससी, ठीक है। जनरल की जो मेरिट रही थी वो लगभग क्या पूरी 158 रही थी। ओबीसी एससी का मेरे पास एग्जैक्टली डाटा नहीं है, लगभग आप समझ सकते हो कि इसकी 153 और 144 के आसपास इसकी मेरिट रही होगी विज्ञान, उसका विज्ञानेतर वर्ग की, ठीक है। जनरल की 158, ओबीसी की 153। अब अगर मैं अब की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं, ये तो रहा आपका 2020 और 2021, अगर मैं बात करूँ 2023-24 की, ठीक है, तो वही आप लोग इसमें भी क्या कर सकते हो, वही 10 नंबर के आसपास आप डाउन करोगे तो लगभग कितनी जाएगी वो, लगभग मेरे हिसाब से रहने वाली है अब की बार इसकी 150 के आसपास आप समझ लो। जनरल की, जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है, लगभग जो मेरिट जाएगी इनकी वो जाएगी 150 के आसपास, ठीक है, जनरल की मेरिट। ओबीसी की मेरिट जो रहेगी वो लगभग इसकी रहेगी 144 के आसपास, ठीक है, और एससी की जो मेरिट जाने वाली है वो लगभग 135 से 140 के बीच रहेगी। आप 136 के आसपास समझ सकते हो। इस सब में आप लोग +-2 कर सकते हो। यही अब की बार मेरिट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि यही मेरिट रहने वाली है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि 154, 155 तक जनरल की मेरिट चल जाइए, विज्ञान में बिल्कुल नहीं होने वाला। इतना भी आसान पेपर नहीं था कि आप लोग इसके 154, 155, 150 तक ले जाओगे। मुझे नहीं लगता है कितनी जाने वाली है। ये मैंने अपना अनुमान बताया, आप लोग समझोगे प्रमाणिक डाटा, तो प्रमाणिक डाटा बिल्कुल नहीं है। मुझे जो लगा मैंने उसके हिसाब से आप लोगों को बताया। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता लग ही जाएगा कि हाँ कितनी मेरिट है कितनी नहीं है। बस आप लोग जिसका भी नंबर आ जाएगा, जैसे मैंने बताया कि वेटिंग लिस्ट का ज़रूर आपने वेट करना है। वेटिंग लिस्ट में आपके 4 से 5 नंबर डाउन होती है, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो बच्चे रह जाएँ हताश ना हो। जिनका 1 या 2 या 3 नंबर से मेरिट में रहेगा नाम, वो बेचिंत रहे, वेटिंग लिस्ट में उसका नाम जरूर आएगा, तो उसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।